कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, अपने पैसा कौड़ी से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारे ईमान को छीन ले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखो, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल लोग उनके लिए तड़प रहे थे आज भी लोग उनके लिए तड़प रहे हैं, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। है कोई निशानी बाकी? जोर से बोलो, है कोई पहचान बाकी? है दुनिया में कोई औलाद बाकी? मगर अल्लाह वालों को देखो, अपने असलाफ को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए सैकड़ों बरस हो गए, लेकिन जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है बाबू लोग? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो इधर देख। मरना सबको है, जोर से बोलो, मरना सबको है, सबको पता है कि मरना है। लेकिन आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, फजूल खर्ची करके मत मरो, माँ बाप के साथ नाफरमानी करके मत मरो, उलमा की गुस्ताखी करके मत मरो। इधर देखो, अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचा के मत मरो। मरना है तो अच्छे काम करके मरो, ऐसा काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारा भी तज़किरा करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारी तारीफ करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारे लिए दुआ करे। याद रखो, पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जब जुआरी को मौत आती है, जब बेनमाजी को मौत आती है, जैसे उसका जनाजा कब्र के करीब पहुंचता है तो कब्र से आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मगर जब नमाजी का जनाजा पहुंचता है, जब किसी अल्लाह के नेक बंदे का जनाजा पहुंचता है तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा मरहबा मरहबा, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। आप भी चाहते हैं कि कब्र में चैन मिले, आप भी चाहते हैं कि कब्र में सुकून मिले, तो मरने से पहले वो काम करो कि तुम्हें कब्र में चैन और सुकून मयस्सर हो।
कब्र में आराम मिले। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग होगा। बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हदीस सुनने का अगर मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल कुल्ला या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अहलीना व शममना औलादना अनकरना फुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, जोर से बोलो, अगर हालत नहीं बदले, जैसे मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। ऐ मुसलमान मेरी तरफ देखो, जब कोई इंसान चोरी करता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब कोई नाच गाने तमाशे करता है तो उसको देखने शैतान आता है। मगर पैगंबर फरमाते हैं, जब बंदा कुरान की तिलावत करता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे, शैतान ना देखे। मेरी तरफ देखो, अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? इधर देखिए, मेरे बाद आप जम के नाज शरीफ सुनेंगे। शाहनवाज साहब भी हैं, मोहम्मद अली साहब भी हैं और बहुत सारे शोरा बाकी हैं। हजरत की सरपरस्ती में जलसा है और माशाअल्लाह ये जलसा संगे बुनियाद आपके बस्ती के हाफिज गुलाम हैदर साहब ने, आप इधर देखिए, आपके हौसला को बढ़ाने के लिए, आपके गांव में दीनी निखार पैदा करने के लिए मदरसे का संगे बुनियाद रखने का इरादा फरमाया है। आपको उनका साथ देना है, आपको उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलना है। कसम खुदा, अगर मदरसा ना होता तो हाफिज ना होता, न उलमा पैदा होते। आज जो उलमा का चेहरा तुम देख रहे हो ये मदरसे का सदका है। आज हाफिजों के पीछे जो तुम तरावी पढ़ रहे हो ये मदरसे का सदका है। इसलिए अपने मदरसे को आगे बढ़ाओ, मदरसे को रोशन करो। मदरसा रोशन होगा,
दीन रोशन होगा, मदरसा आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा, उलमा मजबूत होंगे, हमारा दीन मजबूत होगा। इसलिए उलमा का सपोर्ट करो, मदरसे का सपोर्ट करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा, एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्मातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़िश शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो जल्दी बोलो। हमारे अहले स्टेज जब उठक बैठक करते हैं, साउंड बॉक्स के सामने से हटिए, साउंड बॉक्स के सामने से आप हटिए, मुंह छोड़ के बैठिए। आप स्टेज पर तो साउंड बॉक्स रखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, लेकिन रख दिया तो कोई बात नहीं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठो, जलसा को खराब मत करो। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनो, कलेजा हिल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़नमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? बाबू लोग हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। ये देख रहे हो, ये हमारी जमात का मुजाहिद। बोलो, आज लोग सो रहे हैं, बोलो दीन पे हमारे क्या, बोलो हमारे दीन पर क्या मुसीबतें आ रही, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन ये आपके इलाके का शेर, या आपके इलाके का मुजाहिद जागा है, आपको कांधा से कांधा मिला के चल रहा है। आप अपने बच्चों की शादियों में गाने बजाने के सामान, बोलो लाते हो कि नहीं?
डांस करवाते हो कि नहीं, नाच करवाते हो कि नहीं, लाखों रुपए खर्च कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। जो पैसा बच्चे की तालीम पर खर्च होना चाहिए, जो पैसा बच्चे की तरबियत पर खर्च होना चाहिए, जो पैसा बोलो बच्चे के आने वाली नस्लों को बोलो कामयाब बनाने के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा आप मिनटों में एक डांसर के पीछे बर्बाद कर देते हो। एक हराम कारियों में बोलो अपना पैसा लुटा देते हो। हजरत का साथ दो, पूरे इलाके में तहरीक चल रही है, कम पैसे में शादी करो, अपनी नस्लों की हिफाजत करो, अपने पैसों की हिफाजत करो, अपने आने वाली नस्लों को आगे बढ़ाओ। ये आगे बढ़ना उस वक्त होगा जब आप मौलाना अनवार का साथ देंगे। ऐ हमारे बच्चों, पैगंबर ने फरमाया जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, मुसलमानों को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आज बोल, मुसलमान बर्बाद हो रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बर्बाद हो रहा है कि नहीं? आज इधर देख, 15 खराबियों को तो छोड़ दीजिए, आज मुसलमान बुराइयों की जंजीरों में जकड़ चुका है, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूब चुका है। आज बर्बादी हमारे सामने है, जिल्लत हमारे सामने है, रुसवाई हमारे सामने है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील मुसलमानों को समझा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी पर तानाकशी की जा रही है, अंगुष्ठ नुमाई की जा रही है, तो वो मुस्लिम कौम है। बता, ये कहने का मौका किसने दिया? आपने दिया। ये कहने का मौका किसने दिया? आपने दिया, हमने दिया। बोलो, अंकुश नुमाई का मौका किसने दिया? आपने दिया। जोर से बोलो, तानाकशी का मौका किसने दिया? आपने दिया। आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जो कलमा पढ़ लिया, फुर्सत मिल गई। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल सत्तार है। याद रखो, नाम का दर्जा बाद में है, ईमान का दर्जा पहले है। नाम का दर्जा बाद में है, कैरेक्टर का दर्जा पहले है। मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो, मोमिन हो तो मोमिन होने का हक अदा करो। मुसलमान इस तरह होना चाहिए, बाल रखे तो इस्लाम के मुताबिक रखे, दाढ़ी रखे तो इस्लाम के मुताबिक रखे, कपड़ा पहने तो इस्लाम के मुताबिक बोलो कपड़ा पहने, अपने बच्चों और अपने बच्चियों की शादी करे तो इस्लाम के मुताबिक करे। लेकिन आज मुसलमान गैरों का तरीका अपनाया जा रहा है। इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे पैगंबर ने हम लोगों को हर चीज से आगाह फरमाया है। अब अगर हम अंधे बन जाए और ना सुने या ना समझे तो ये अपना कसूर है। इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना देता हूं। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एहतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है आजकल 75% जलसे ये माइक वालों की वजह से गड़बड़ होते हैं। आपको मालूम है? आप जरा आइए मेरी जगह कुर्सी पर बैठकर देखिए, ये कलेजा खा रहा है, कलेजा, इसका आधा सुराख बंद है। हम लोग जहां जा रहे हैं मत पूछिए, न जाने। आज मैं 25 सालों से तकरीर कर रहा हूं पूरे भारत में, लेकिन ये लगभग 2 साल से बीमारी इतनी खराब चल गई है, कैसी सेटिंग करता है, क्या कर देता है कि बोलने में दिक्कत होती है और आदमी आवाज सही नहीं अदा कर पाता है। अब क्या कहें, ये शिकायत हर जगह,
अक्सर जगह मैं इस बात पर लोगों को तंबीह करता हूं, लेकिन बहरहाल मेरी तरफ देखिए, बहुत पीछे हटता हूं, आवाज कैच नहीं और आधा से ज्यादा सुराख बंद है। बहरहाल मैं आपके सामने हाजिर हूं बाबू लोग। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, उलमा बैठे, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना कौमे बनी इसराइल पर आया, यहूदो नसारा पर आया। जो काम यहूदियों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। जो तरीका यहूदियों का था वही तरीका मुसलमान अपना लेगा। जो हाल उनका था वही हाल मुसलमानों का हो जाएगा। नबी फरमाते हैं कि वो जमाना जरूर आएगा कि जो काम यहूदी लोगों ने किया, नसरानियों ने किया, वो काम मुसलमान करेंगे। अगर उनमें किसी ने अपने मां के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं कि जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। मगर कान खोल कर सुन लो, 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया ये वो फिरका है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रही है? इधर देख, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना, जोर से बोल, यहूदियों पर आया। जो काम यहूदी लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? यहूदी लोगों ने पैंट सटा के पहना तो आप लोग भी पैंट सटा के पहनने लगे। यहूदी लोगों ने बाल पीछे रखा, आगे छोटा, तो बच्चों ने, छोकरों ने वही स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया। अब तो बाल ऐसा रख रहे हैं कि दूर से देखने में लगता है कबूतर का घोंसला। अरे बोलो, कौवा का घोंसला मालूम होता है। इधर देख, अब तो बच्चे इस तरह का पैंट पहन रहे हैं कि नंगे नजर आते हैं। थोड़ी सी कमर झुक जाए तो पूरा जिस्म नंगा हो जाए। बड़े सदमे की बात है, बड़े अफसोस की बात है। बच्चे कहते हैं मार्केट में ऐसा ही पैंट मिलता है तो मैं क्या करूं? अबे पगला, मार्केट में पैंट अगर ऐसा मिलता है तो क्या कपड़े की दुकान बंद हो गई है? कपड़ा लाओ, अच्छा पैंट बनवाओ जिसमें पर्दा हो, जिसमें इज्जत हो, जो इस्लाम के मुताबिक हो। वो पैंट क्यों पहन रहे हो जो तुम्हें नंगा कर रहा है? जोर से बोलो, जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। तुम्हारी माँ सामने बैठी है, तुम्हारी बहन सामने बैठी है, तुम्हारा बड़ा भाई सामने बैठा है, और इस तरह का पैंट पहन रहे हो जो तुम्हारे जिस्म के अंदर नंगापन पैदा करे। अल्लाह की पनाह। ऐ हमारे बच्चों, मेरे पैगंबर ने फरमाया वो जमाना जरूर आएगा जो जमाना यहूदियों पर आया। जो काम यहूदी ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। और जिस दिन मुसलमान यहूदियों का स्टाइल अपनाएगा, यहूदियों की नकल करेगा, यहूदियों के रंग में रंग जाएगा, बर्बादी मुसलमानों के सामने होगी। आज देख रहे हो पूरी दुनिया में मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। आज भी तुम बुलंद हो सकते हो। कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही बुलंदी पर रहोगे, तुम ही इज्जतदार रहोगे, तुम ही कुर्सी पर बैठोगे, तुम ही दुनिया में हाकिम बनकर रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मुसलमान बनो।
कच्चे मुसलमान मत बनो। डुप्लीकेट मुसलमानों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को रुस्वा कर दिया। डुप्लीकेट मुसलमानों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को जलील किया, और कुछ गद्दार मुसलमानों ने मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील किया। ऐसे लोगों से बचिए, अपनी जिंदगी को इस्लाम के रंग में रंगने की कोशिश कीजिए। इजाजत दीजिए तो मैं एक तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं। अगर थके नहीं बाबू लोग तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, बहुत शानदार हदीस जनाब को उठाइए। अल्लाह, इमाम जब रुकू करेगा तो मुक्तदी का क्या हाल होगा? अरे बोलिए, मौलाना ही रुकू में है। अरे बोलिए, जब मौलाना ही रुकू कर रहे हैं तो मुक्तदी तो बोलो रुकू से पहले कहीं सजदा ही में न चला जाए। इसलिए आपका जागना जरूरी है। आप जागिए, उलमा जागे, उलमा जागेंगे कौम जागेगी, और जब कौम जागेगी तो इस्लाम जिंदा होगा। जोर से बोलो, इस्लाम जिंदा होगा। बोलो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बाबू लोग, तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन बाबू इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस इधर देखिए। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबू सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी, तुम्हारा वजूद दुनिया से मिटा देगी। इसलिए 7 चीजों से जरूर बचो, तौबा करो। नबी फरमाते हैं 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इन 7 चीजों से जरूर बचा करो। औलाद को बचाया करो, अपने भाइयों को बचाया करो, अपने पड़ोसियों को बचाया करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। ये पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की गुर्बत की वजह से उनके पैसे से सूद खाना, उनके पैसे से रिश्वत खाना, उनकी मदद ना करना, उनको कर्ज ना देना, बल्कि उनके पैसे से सूद खाना, उनके पैसे से रिश्वत खाना। ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, किसी कमजोर मुसलमान, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज काबिज होना। चौथी चीज, ये चौथी चीज है। 5वीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान का कत्ल करना, किसी मुसलमान का खून बहाना। 6वीं चीज सुन लो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। और 7वीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी, तुम्हें हिलाक कर देंगी। अगर कामयाबी चाहते हो तो 7 बातों से तौबा करो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? हजरत भी रुकू कर रहे हैं, बहुत थके हुए। आंखें देखिए, चेहरा देखिए, इधर देखिए। आप लोग थके होंगे खेती किसानी में, लेकिन ये बंदा खुदा जो थका है तहरीके दीने इस्लाम में। अरे जोर से बोलो,
इनको फिक्र है कि हमारा इलाका कब सुधर जाए, इनको फिक्र है कि इलाके के मुसलमान कब सुधर जाए। आलिम हो तो ऐसा हो जिनको दीन की भी फिक्र हो, मुसलमानों की भी फिक्र हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हजरत के सदके में, मौलाना अनवार के सदके में पूरे इलाके को पुर अनवार बना। जोर से बोलो, अनवार के सदके में पूरे इलाके को अल्लाह ताला क्या बनाए, जोर से बोलो, पुर अनवार बनाए। माशाअल्लाह। बाबू लोग अदब से बैठिए, होश में बैठिए। इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया, 7 चीजों से बचो जो तुम्हें हिलाक करने वाली हैं, बर्बाद करने वाली हैं। सहाबा ने पूछा सरकार वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने फरमाया 7 चीजें ये है। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर इधर देख, किसी गरीब मुसलमान की गुर्बत की वजह से, इधर देखो, उनको कर्ज ना देना। वो बेटी की शादी कर रहा है, बेटा की शादी कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है कि हमारा पड़ोसी मदद करे या कोई हमारा भाई कर्ज दे दे, मैं अदा कर दूंगा। लेकिन कोई कर्ज देने के लिए तैयार ना हो, बल्कि उसके पैसे से सूद खाने के लिए तैयार हो। ऐसा मुसलमान, उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर फरमाते हैं गरीब मुसलमान के पैसे से रिश्वत खाना, सूद खाना, उनकी मदद ना करना। और चौथा नंबर उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं दिखाना, बल्कि अपनी पीठ दिखाना और पीठ दिखाकर भाग जाना। और सातवां नंबर किसी मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तौबा करो, तौबा, अल्लाह से माफी मांगो और अपने बुजुर्गों की जिंदगी देखो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। आज मुसलमान, खुसूसन हम सुन्नी मुसलमान, अपने गौस की याद मनाते हैं, गरीब नवाज की याद मनाते हैं, आला हजरत की याद मनाते हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की याद मनाते हैं, अपने असलाफ की याद मनाते हैं, मगर उनकी जिंदगी को भूल जाते हैं। बोलो, उनके नक्शे कदम को भूल जाते हैं। उनकी जिंदगी को याद रखो और अपनी जिंदगी को उन्हीं की जिंदगी के रंग में रंगने की कोशिश करो। इधर देखो, अल्लाह वालों की तरह जिंदगी गुजारो। अल्लाह वालों ने भी बच्चे पैदा किए, अल्लाह वालों ने भी कारोबार किया, अल्लाह वालों ने भी पैसे कमाए, लेकिन उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी अलग है। इधर देख, हम बंबई जाते हैं, पैसे कमाते हैं, तरक्की करते हैं। आपका बेटा जब तरक्की करता है, आप तरक्की करते हैं, तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि हम भी टाटा फैक्ट्री खोले, हम भी बोलो कोई कंपनी खोले, हम बहुत बड़ा कारखाना खोले, हम बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाए, बहुत बड़ा ताजमहल बनाए। आप पैसे कमाते हैं, आपकी नियत ये होती है, मगर अल्लाह वालों ने पैसे कमाए, उनकी नियत क्या थी? सुनिए, कसम खुदा, फारूक आजम ने दौलत कमाई, उस्मान गनी ने दौलत कमाई, इमाम आजम ने कारोबार किया, हमारे बुजुर्गों ने तिजारतें की, खूब पैसे कमाए। लेकिन पैसा कमाने का मकसद ये नहीं था मौज मस्ती करना, पैसा कमाने का मकसद ये नहीं था कारखाना फैक्ट्री खोलना, पैसा कमाने का मकसद ये नहीं था ताजमहल बनवाना। पैसा इसलिए कमाया ताकि उनका पैसा अल्लाह की मखलूक के काम आए, अल्लाह के दीन के काम आए, मस्जिद के काम आए, मदरसा के काम आए, गरीबों के काम आए, अल्लाह के दीन के काम आए। कसम खुदा, ये अल्लाह वालों की जिंदगी है। ऐसे मर्तबा नहीं मिल जाता, जोर से बोल, ऐसे मर्तबा नहीं मिल जाता। मर्तबा उस वक्त मिलता है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के हवाले कर दे, अपनी जिंदगी का हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे, तब जाकर उसको मर्तबा हासिल होता है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि माइक की आवाज आप लोगों तक सही सही पहुंच रही है? अरे बोलो, पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो हाथ उठाओ।
अगर पहुंच रही है तो हाथ उठाओ, माशाअल्लाह, आपका जलसा कामयाब। आपको जाना नहीं है, अभी शोरा बाकी है और हुजूर अजीज मिल्लत बाकी है। मौलाना रब्बानी तो चंद मिनट हाजिर है, इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, बहुत शानदार वाकया। इधर देखिए, आला हजरत की किताब मलफूजात के हिस्से अव्वल में ये वाकया मौजूद है। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहे थे और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहे थे। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, बच्चे को बैठाइए, अभी थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बैठो बैठो, इजाजत है, जोर से बोलो। दोनों बुजुर्गों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया, जोर से बोलो, दरिया उस पार रहते। इधर देखिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो। अपने हाथों से खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ बेटा, मैंने खीर बनाई है, ऐसा करो, मेरी आरजू है, मेरा एक दोस्त दरिया उस पार रहता है, जाओ उनको मेरा सलाम कहो और ये खीर उनको तोहफे में पेश कर दो। कहना कि आपके दोस्त ने ये आपके लिए खीर बनाकर पेश किया। गौर से सुनिए, वो मुरीद बड़ा चालाक था। मुरीद क्या कहता, सुनिए। मुरीद कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो। हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? क्या कहा? जोर से बोलो। दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने क्या कहा? सुनिए, अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जल्दी बोलो। मुझे उस आदमी ने भेजा है, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा। ये आदमी जैसे सुना तो परेशान, कहा या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिबे औलाद हैं और फरमा रहे कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। ये आदमी जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग मुराकबे में। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा सरकार, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम अर्ज किया है और आपके लिए यह खीर बनाकर भेजा है। जैसे खीर का नाम सुना और दोस्त का सलाम सुना तो मचल गए। कहा अच्छा बैठो। आपने बिस्मिल्लाह किया, खीर खाया। इधर देखिए, बिस्मिल्लाह किया और आपने खीर खाई। खीर खाने के बाद आप फरमाते हैं जाओ, इजाजत है। जैसे वो इजाजत सुना तो रोने लगा। कहा सरकार आ तो गया, मगर जाऊं कैसे? न तो कश्ती है न मल्ला है, बरसात का मौसम है, उधर से तो आ गया। तो हजरत ने पूछा आया कैसे था? उस वक्त भी तो पानी भरा था। कहा कि हजरत ने मुझको जब भेजा था तो मुझसे कहा था कि दरिया से इतना कहना कि ऐ दरिया, मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया।
तो इस हजरत ने, इधर देखिए, इस पार वाले हजरत ने जिन्होंने खीर खाई थी वो बहुत तेज मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद क्या कहते हैं सुनिए। मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? अब ये आदमी, इसकी खोपड़ी खराब, कहा या अल्लाह वो बात तो मानने की है जो पहले वाले हजरत ने कहा, और ये तो मेरे सामने की बात है। हजरत पूरी प्लेट खीर खाए और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? बात समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे ये उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है। मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है और दुनिया की पहचान कराना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, याद रखो, ना तो उसने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए किया है, न मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए किया है। नफ्स के कहने पर न तो उसने कोई काम किया, न तो मैंने कोई काम किया। ऐ बेटा जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम अपने लिए करता है, और नफ्स को जो अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। इधर देख, कुरान की आयत सुनो, फिर आपके सामने अगली गुफ्तगू करूंगा। कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। ऐ मेरे गुलामों कान खोल कर सुन लो, जब तुम भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो दिखावे के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ करो अल्लाह की मोहब्बत में करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही अल्लाह का दोस्त बनता है, वही अल्लाह का कुर्ब पाता है। वरना अमल तो बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसा अमल करते कि नेकी कर दरिया में डाल। अरे बोलो नेकी कर। कुछ लोग अमल तो करते हैं लेकिन उनकी नेकी कैसी है? जल्दी बोलो कि नेकी कर दरिया में डाल। नमाज तो पढ़ी मगर सवाब ना पा सके, रोजा रखा मगर सवाब ना पा सके, हज कर लिया 100 मगर एक भी हज का सवाब नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो मक्कार है, ये वो लोग हैं जो ढोंगी है,
ये वो लोग हैं जो 420 है, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए घर के अंदर शराब पीते हैं और बाहर में तस्बीह हिलाते हैं। ये बेईमान मक्कार लोगों से बचिए, इन्हीं लोगों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। और ढोंगी पीरों से बचिए। इधर देखिए, जब किसी पीर को देखे तो ये मत देखे कि कहां से आया है, अरे जोर से बोल, ये मत देखे कि कहां से आया है। पीर का चेहरा देखो, पीर का कपड़ा देखो, पीर की वज़ाकता देखो, पीर का चेहरा मोहरा देखो, पीर के सर से पांव तक देखो। तो कैसे देखो? बोलो, मोबाइल से मत देखो, टेलीविजन से मत देखो, अखबार में मत देखो। अगर इनको देखना है तो हदीसों कुरान की रोशनी में देखो। एक आंख में हदीसों कुरान का चश्मा लगाओ और दूसरी आंख में हदीस का चश्मा लगाओ, और इन दोनों चश्मों से उसका चेहरा देखो, उसका कपड़ा देखो, उसकी अंगूठी देखो, उसका बाल देखो। अगर हदीसों कुरान के मुताबिक है तब तो वो पीर बनने के लायक है, और अगर हदीसों कुरान के मुताबिक नहीं तो वो शैतान तो हो सकता है मगर तुम्हारा पीर नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे लोगों को पहचानो, गुमराह मत बनो। अल्लाह ने तुम्हें कुरान किस लिए दिया? जोर से बोल। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें हदीस किस लिए दी? इसलिए तो दी ताकि तुम गुमराही से बचो, गलत रास्ते से बचो। कुरान सीधा रास्ता है, हदीस रसूल सीधा रास्ता है। जब किसी को देखो तो ये मत देखो कि बंबई से आया है कि अमेरिका से, ये मत देखो कि बरेली से आया कि अजमेर के, ये मत देखो कि मक्का से आया कि मदीना से। चाहे जहां से आया हो उसके चेहरा को, उसके सर से पांव तक को, बल्कि पूरा सराफा को, एक आंख में कुरान का चश्मा लगाओ और दूसरी आंख में हदीस रसूल का चश्मा लगाओ, और इन दोनों चश्मा से देखो। अगर उसकी जिंदगी इन दोनों चश्मे के मुताबिक हो तो समझ लो वो हक पर है, वो सही है। और इन दोनों चश्मे के खिलाफ हो, बाल औरतों की तरह रख लिया, कपड़ा औरतों की तरह पहन लिया, 10-10 अंगूठी हाथ में पहन लिया, तो वो गुंडा तो हो सकता है मगर तुम्हारा पेशवा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह रसूल से डरो, अल्लाह रसूल की बोलो, अल्लाह रसूल पर मुकम्मल ईमान रखो, हदीसों कुरान पर मुकम्मल ईमान रखो। और एक बात ध्यान से सुनो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। कसम खुदा, मसलके आला हजरत को कभी मत छोड़ना। चाहे कोई पीर तुम्हें बहकाए, चाहे कोई मौलवी तुम्हें बहकाए, उस मौलवी को छोड़ दो, उस पीर को छोड़ दो, लेकिन आला हजरत के मसलक से कभी मत हटना। यही वो मसलक है जो तुम्हें आंधियों से बचाता है। इसी मसलक में बोलो, इसी मसलक में गौसे आजम का भी तरीका है, गरीब नवाज का भी रास्ता है, सारे बुजुर्गाने दीन का रास्ता है। जो इस मसलक से कटा वो गुमराही से सटा। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हमको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे आपको, हमको, सबको रखे। इधर देखिए, आज बेईमानों को इधर देख। आज दुनिया में जितने बेईमान हैं उनको किसी और से तकलीफ नहीं है, सबसे ज्यादा आला हजरत से तकलीफ है। इधर देखिए, एक दफा मैं ट्रेन से गुजर रहा था, एक बेईमान ने पूछा आप कौन है? मैंने कहा मौलाना गुलाम रब्बानी। कहा अच्छा, आप बरेलवी मौलाना है? मैंने कहा जनाब मैं सिर्फ बरेलवी मौलाना नहीं हूँ, मैं बरेलवी भी हूँ, कादरी भी हूँ, बगदादी भी हूँ, अजमेरी भी हूँ, तमाम बुजुर्गों का मानने वाला हूँ, जानते हैं? कहा अच्छा। हमने कहा मौलाना आप हमें कादरी क्यों नहीं कहते, बगदादी क्यों नहीं कहते, अजमेरी क्यों नहीं कहते, आप हमें बरेलवी ही क्यों कहते हैं? मेरी तरफ देखिए हजरात, कसम खुदा ये बेईमान लोग जितने हैं
कसम खुदा ये गरीब नवाज के जमाने में नहीं थे, इधर देखिए गौस के जमाने में नहीं थे, बोलो हमारे बड़े बुजुर्गों के जमाने में नहीं थे, ये तो अंग्रेज के जमाने में पैदा हुए और अंग्रेज ने इनको पैदा किया मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। अंग्रेज ने तक़वियतुल ईमान, अरे बोलो जैसी किताब अंग्रेज ने लिखवाई, अंग्रेज के इशारे पर इस्माइल देहलवी ने लिखा, जिसका बाप दादा सुन्नी, जिसका लकड़ दादा सुन्नी, जिसका बोलो मुफ्ती मौलाना सुन्नी, पूरा घराना सुन्नी, उसी सुन्नी बाप की ये बोलो इस्माइल देहलवी औलाद अंग्रेज के कहने पर किताबुत तौहीद का तर्जमा हिंदुस्तान में तक़वियतुल ईमान के नाम से पेश किया, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जिसने मुसलमानों में फितना पैदा किया, मुसलमानों में बंटवारा पैदा किया, मुसलमानों को तोड़ कर रख दिया। इसलिए याद रखो मसलके आला हजरत इन तमाम फिरकों के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क, इस फर्क को रखना चाहते हो तो मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, अपने उलमा का साथ देते रहो, अपने उलमा का सपोर्ट करते रहो, अपने उलमा के कांधा से कांधा मिलाकर चलते रहो और अपने कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रहो। इसी में कामयाबी मिलेगी, इसी में भलाई मिलेगी और इसी में हमारी तरक्की है, इसी में हमारी फलाह है।